विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय न्यासी मंडल एवं प्रबंध समिति की 3 दिवसीय बैठक पहली बार राम की नगरी अयोध्या में हो रही है। 25 फरवरी से शुरू हुई विश्व हिंदू परिषद की इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने सोमवार को बैठक संपन्न होने के बाद पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मैनेजिंग कमेटी की बैठक पहली बार अयोध्या धाम में हुई है। हर 3 साल बाद चुनाव होते वो भी इसमें होंगे और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देने आया हूं। हम लोगों ने इस बात का विचार किया है कि देश में चुनाव आने वाले हैं। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और चुनाव के लोकतंत्र का त्यौहार जननी है और चुनाव के लोकतंत्र का त्यौहार है महापर्व। इसलिए हमने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि वो नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों का पालन करें। इन कर्तव्यों में ही कि प्रत्येक वो व्यक्ति जो वोटर बन सकता है उसका वोटर बनना निश्चित तय किया जाए। मतदान शांतिपूर्ण हो, मतदान ईमानदारी से हो और 100% हो। ये उसे प्रस्ताव की पहली बार शांत मतदान, व्यवस्थित मतदान, प्रत्येक मतदान का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का प्रयत्न हो। उन्होंने कहा कि चुनाव तय करते हैं कि 5 वर्ष तक ये देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा और इसलिए छोटी छोटी मांग, व्यक्तिगत शिकायत, जाति, धर्म के आधार पर वोट ना करें। ये विचार करें कि आने वाले 5 वर्ष में राष्ट्र के हित में, हिंदू के हित में कौन लोग हो सकते हैं। दूसरे प्रस्ताव का शीर्षक है श्री राम मंदिर का निर्माण अब राम राज्य की ओर। हमको इस बात का बहुत संतोष है कि राम मंदिर के राम मंदिर का निर्माण ये निर्विघ्न पूरा हुआ। ये कल्पना थी 5 लाख मंदिरों में ये कार्यक्रम दिखाया जाएगा। अभी जो सब जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, 55 देश, 7 लाख से ज़्यादा मंदिर और उन मंदिरों में 9 करोड़ लोगों ने एक समय में, इतने लोगों ने इस कार्यक्रम को मंदिर में सामूहिक देखा है। देश में कोई ऐसा बाजार नहीं था जो सजा नहीं था, कोई ऐसी कॉलोनी नहीं जो जगमगाई ना हो, कोई ऐसा मंदिर नहीं था जिसमें विशेष आयोजन ना हुए हों। विश्व हिंदू परिषद की कार्यकारिणी की बैठक कल यानी 27 फरवरी को संपन्न होगी। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र करेगा। इस मंदिर के संचालन में, चढ़ावे में, व्यवस्था में, प्रबंध में विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेवारी नहीं। हम राम राज्य की ओर लेके चलेंगे देश को, और राम राज्य की ओर देश को ले चलने का मतलब ये होगा जो तुलसी की रामायण में है और जो रामचरितमानस में है। एक अच्छा समाज था, वो व्यक्ति से शुरू होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास में उसके जीवन की आवश्यक 6 चीज़ें, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये उसको उपलब्ध था। कोई अशिक्षित नहीं था, कोई धर्म को छोड़ के नहीं चलता था, देश में अभाव नहीं था। ऐसा समाज बनाना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जो धर्म के आधार पर चले और परस्पर के विद्वेष दूर हो। इसमें विशेष तौर पर हमने 2 बातों को लिया है। समाज में ऊंच नीच का भाव समाप्त होना चाहिए। सबके हृदय में राम है तो छूत अछूत का सवाल नहीं है, बड़े छोटे का सवाल नहीं है। समरस समाज और अच्छा कुटुंब। हमने देखा है कि अभी एक राज्य ने लिव इन को कानूनी मान्यता देते हुए उनके रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रखा है। हमको लगता है कि ये जो लिव इन है ये शादी की व्यवस्था को और परिवार व्यवस्था को नष्ट करने वाला है। परिवार इकट्ठा रहे, परिवार एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहे, परिवार में मेलजोल रहे। इस कुटुंब व्यवस्था के लिए हम निरंतर प्रयत्न करेंगे। हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि महिलाओं की गरिमा और बराबरी किसी भी धर्म की हो। 4 शादी का विषय हो सकता है, बिना कारण के तलाक देने का हो सकता है। सब महिलाओं के लिए उनकी गरिमा, बराबरी और सम्मान, इसको सुनिश्चित करेंगे।
आतंकवाद के बारे में समाज को जगाएंगे, चाहे वो आतंकवाद जिहाद के नाम पे हो, चाहे नक्सलवाद के नाम पे हो। एक सिविल सोसाइटी कानून से चलेगी, उसमें हिंसा को कोई स्थान नहीं है। ऐसा समाज बना करके रामराज की ओर की यात्रा, इसमें विश्व हिंदू परिषद जुटेगी। हम गाय के लिए काम करते, हम संस्कृत के लिए काम करते, हम वेद के लिए काम करते, वो भी काम करते रहेंगे। हमारे मंदिरों को सरकारें हमें वापस सौंपें, इसके लिए भी काम करेंगे। पर हमारा बड़ा फोकस अब समाज के और व्यक्ति के निर्माण का होगा, परिवार की व्यवस्था का होगा, समरसता का होगा। और मैनेजिंग कमेटी की बैठक पहली बार अयोध्या धाम में हुई है। हर 3 साल बाद में चुनाव होते, वो भी इसमें होंगे। पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं 2 प्रस्तावों पर आपको जानकारी देने आया। हम लोगों ने इस बात का विचार किया है कि देश में चुनाव आने वाले हैं। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी है, और चुनाव ये लोकतंत्र का त्यौहार है, महापर्व है। इसलिए हमने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि वो नागरिक के नाते अपने कर्तव्यों का पालन करें। इन कर्तव्यों में है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो वोटर बन सकता है, उसका वोट बनना निश्चित किया जाए। मतदान शांतिपूर्ण हो, मतदान ईमानदारी से हो और 100% हो। ये उस प्रस्ताव की पहली मांग है। 100% मतदान, शांत मतदान, व्यवस्थित मतदान, प्रत्येक मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का प्रयत्न। दूसरा, हमने लोगों से कहा है, समाज से कहा है कि चुनाव तय करते हैं कि 5 वर्ष तक ये देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा, और इसलिए छोटी मोटी मांग, व्यक्तिगत शिकायतें या पसंदगियां, जाति, धर्म, इस आधार पर वोट न करें। ये विचार करें कि आने वाले 5 वर्ष में राष्ट्र के हित में, हिंदू के हित में कौन लोग हो सकते हैं, और ये निर्णय करके केवल राष्ट्रहित में, हिंदू हित में मतदान करें। मैंने किसी एजेंसी की खबर में टेक्स्ट में पढ़ा है कि विश्व हिंदू परिषद पार्टी का नाम तय करेगी। ऐसा नहीं करेंगे। हमारी अपील इतनी भर है कि प्रत्येक मतदाता अपना वोट दबाने से पहले देश का, राष्ट्र का, समाज का विचार करे, और उस विचार में जिसको वोट देना उसको ठीक लगे, वो उसको वोट दे। दूसरे प्रस्ताव में, उस प्रस्ताव का शीर्षक है श्री राम मंदिर का निर्माण अब राम राज्य की ओर। हमको इस बात का बहुत संतोष है कि राम मंदिर का निर्माण ये निर्विघ्न पूरा हुआ है। हम लोगों ने ये कल्पना की थी कि विश्व में 5 लाख मंदिरों में ये कार्यक्रम दिखाया जाएगा। अभी जो सब जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं
55 देश, 7 लाख से ज़्यादा मंदिर और उन मंदिरों में 9 करोड़ का समाज, इतने लोगों ने इस कार्यक्रम को मंदिर में सामूहिक देखा है। देश में कोई ऐसा बाजार नहीं था जो सजा नहीं था, कोई ऐसी कॉलोनी नहीं थी जिसमें रोशनी नहीं थी, कोई ऐसा मंदिर नहीं था जिसमें विशेष आयोजन नहीं था। सबका गला भरा था, सबकी आंखें छलकी थी। विश्व हिंदू परिषद का राम मंदिर निर्माण का अभियान अब पूरा हो गया है। हिंदुत्व, देश, इसके हित में वोट दो। काशी मथुरा में मुकदमा चल रहा है, हमने उसका अध्ययन किया है। तर्क और तथ्य दोनों हमारे पक्ष में हैं, कानून भी और फैक्ट्स भी। हमको विश्वास है कि हम जीतेंगे। इसलिए इन दोनों मुद्दों पर आंदोलन करने की अभी ज़रूरत नहीं लग रही है। कर्नाटक सरकार ने मंदिरों के ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात की है। वो समाचार मैंने पढ़ा है, वो समाचार ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक धार्मिक परिषद है, उस धार्मिक परिषद को मंदिर अपनी आमदनी का हिस्सा देते थे। जिसकी आमदनी 10 लाख से ज़्यादा होती थी वो 10% देता था। अब उन्होंने ये किया है कि जिस मंदिर की आमदनी 1 करोड़ से ज़्यादा है उसको 10% देना है। हमारा उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। बाबू जी, बैठक में क्या संगठन में कोई विस्तार करने की बातचीत हो रही है? हम लोगों ने इसके बारे में देखा है। अभी जब हम इतने करोड़ लोगों के घरों में गए तो सब जगह पर हमने ऐसे लोगों की एक लंबी सूची देखी है जो विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करना चाहते हैं। इस पर विचार होगा और कल की कॉन्फ्रेंस में हम संगठन के विस्तार की योजना के बारे में आपको जानकारी देंगे।